आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जहांगीरपुरी में, जहां बीते शनिवार रात हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई। ये देखा गया कि दो समुदायों के बीच में झड़प हुई। अब ये झड़प किस वजह से हुई, मस्जिद से भी पत्थर बरसाए गए। कल एमसीडी की तरफ से ये बयान आया कि जो अवैध रूप से यहाँ पे मकान बने हुए हैं, आप देख सकते हो सुरक्षा बल यहाँ पे लगी हुई है। किस तरह पूरी चौकसी रखी जा रही है कि कोई और ज़्यादा दंगा भड़क ना पाए। एमसीडी ने यह भी कहा जो अवैध रूप से निर्माण किए गए हैं उनको ध्वस्त किया जाए, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट से बयान आया है कि ये चीज़ें कल तक के लिए स्थगित कर दी गई हैं और कल ही हो पाएगा कि किस तरह यहाँ पे जो अवैध निर्माण है उन्हें ध्वस्त किया जाएगा बुलडोजर के द्वारा। जिस तरह आप देख सकते हो यहाँ पे लोग, जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ छतों पे भी खड़े हुए हैं और यहाँ पे अभी देख सकते हो ये तोड़फोड़ भी की है। एमसीडी के द्वारा ये कहा गया, एंटी एंडोर्समेंट चलाया गया, अभियान चलाया गया, जहाँ पे बोला गया कि जो अवैध निर्माण तौर पे जो दुकानें हैं, घर हैं, उनको गिरा दिया जाए। जैसे आप देख सकते हो थोड़ी देर पहले यहाँ पे मस्जिद के गेट को तोड़ा गया और यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, उनका ये कहना है जब मस्जिद के गेट को नहीं बख्शा गया तो यहाँ हिंदू का जो मंदिर है उसे क्यों बख्शा जाए। हम यहाँ के स्थानीय लोग जिनकी दुकान तोड़ी गई है उनसे कुछ बात करेंगे, उनसे जानेंगे ऐसा क्यों हुआ और किस वक्त हुआ और ये कारण क्या हो सकता है कि इस दुकान को गिरा दिया गया, यहाँ के लोगों की चीज़ों को क्षति पहुँचाई गई। क्या कल भी इसी संख्या में पुलिस बल यहाँ पे तैनात रहेगी? प्रिजम्पशन क्यों कर रहे हैं? कल का सिचुएशन, थोड़ी देर के बाद का सिचुएशन क्या होता है उसके हिसाब से पुलिस एडिक्वेट रहेगी। कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था। सर कितने स्ट्रक्चर्स पर एक्शन लिया गया है, क्या उसके पर कोई क्लैरिटी दे सकते हैं प्लीज़? जिस तरीके से सुबह लगातार 2 घंटे एंक्रोचमेंट अभियान चला, एंटी एंक्रोचमेंट अभियान चला और अब मार्च निकाली जा रही है आर्मी द्वारा या फिर बाद सीआरपीएफ के जवानों द्वारा और पुलिस बल भी यहाँ पर मार्च निकाल रहा है और कहीं ना कहीं जो परेशानी है वो जनता को जिस तरीके से हुई है, हिंसा कहीं ना कहीं भड़की है, उसको शांत करने की कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है और पुलिस बल भी इस बात का ध्यान रख रहा है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को रोका जाए और हिंसा जो हुई है उस हिंसा को कहीं ना कहीं कंट्रोल में लाया जाए। इसी के साथ काफ़ी पुलिस बल हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर और सुरक्षा का कहीं ना कहीं ध्यान रखा जा रहा है और आपको अगर हम दिखाएं तो यहाँ भी एंक्रोचमेंट अभियान हुआ था और घरों को तोड़ा गया था, घरों की छतों को तोड़ा गया था, जो बताया जा रहा था कि अवैध कब्जाई ज़मीनें हैं और इनको तोड़ा जाएगा। और 2 घंटे जो बुलडोज़र चला है सुबह, उन जो वो कार्यक्रम था पूरा जिस टाइम वो बुलडोज़र चला, उस कार्यक्रम में इन घरों को तोड़ा गया, इन घरों की छतों को तोड़ा गया और शेड्स को भी तोड़ा गया। अगर हम आपको दिखाएं तो अभी भी यहाँ पर मलबा गिरा हुआ है। यहाँ पर अगर हम आपको बताएं तो एमसीडी जो है जब वो तोड़फोड़ करती है या फिर कभी भी किसी ज़मीन को तोड़ती है, अवैध कब्जा ज़मीनों को तोड़ती है या फिर किसी भी ज़मीन को तोड़ती है, किसी भी चीज़ का ध्वस्त करती है, तो वो मलबा जो होता है वो साथ लेकर जाती है। एमसीडी की ये जिम्मेदारी होती है, लेकिन यहाँ पर वो परिस्थिति हमें देखने को नहीं मिली है। यहाँ परिस्थितियाँ जो हैं वो बिल्कुल विपरीत हैं। मलबा यही पड़ा है, ऐसा ही पड़ा है और इस मलबे को जो लोग हैं, जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं, जिनकी तोड़फोड़ हुई है, जिनके मकानों की तोड़फोड़ हुई है, वो ही इस मलबे को यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से कि क्या यहाँ पर माहौल है और क्या यहाँ पर हिंसा और बढ़ सकती है, क्योंकि जो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी यहाँ पर एक स्टे ऑर्डर दिया गया कि यहीं पर इस एंक्रोचमेंट अभियान को रोक दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एंक्रोचमेंट अभियान से भी हिंसा को भड़काया जा सकता है और हिंसा बढ़ सकती है।
जैसा कि हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हिंसा कहीं ना कहीं बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। जिस तरीके से मस्जिद के गेट को तोड़ने की बात उठी, बुलडोज़र भी चलाया गया और उसको लेकर मुस्लिम समुदाय द्वारा ये आरोप लगाया गया कि अगर बुलडोज़र मस्जिद पर चला है तो मंदिर पर भी चलना चाहिए। जैसा कि हम आपको दिखाएं, ये दुर्गा पूजा मंदिर यहाँ पर है और इस पर भी बुलडोज़र चलवाने की बात मुस्लिम समुदाय द्वारा की गई है। और जैसा कि हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेड लगे हुए हैं और बैरिकेड के उस पार पूरी भीड़ है और इस गली में जैसे बताया जा रहा था कि इस गली में हिंसा हुई थी और इस गली के बाहर इतनी भीड़ हमें आपको दिखाई दे रही है। हम आपको दिखाएंगे, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ जमा है और मुस्लिम समुदाय का बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि हिंसा हिंदू समुदाय द्वारा की गई थी। और जिस तरीके से पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है, हम आपको दिखाएं तो काफ़ी सुरक्षा बढ़ती जा रही है और हिंसा ना बिगड़े और सौहार्द और ना बढ़े, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जा रहा है। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर CRPF के जवान भी हमारे बैठे हुए हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि अगर हिंसा यहाँ बढ़ती है तो कहीं ना कहीं और सिक्योरिटी भी बुलाई जा सकती है। जैसा कि हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर एंक्रोचमेंट अभियान 2 घंटे तक चला, उसके बाद कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर आया और इस एंटी एंक्रोचमेंट अभियान को रोक दिया गया, क्योंकि नगर निगम की तरफ से आदेश था कि सुबह जो यहाँ पर अवैध कब्जे की ज़मीनें हैं उनको तोड़ा जाएगा, बुलडोज़र चलवाया जाएगा और कहीं ना कहीं करवाया भी गया। कई घरों को यहाँ पर ध्वस्त किया गया उनकी जगहों से और कहीं शेड्स को तोड़ा गया जो अवैध बताया जा रहा था कि अवैध कब्जे हुए थे इन ज़मीनों पर और उनको ध्वस्त भी किया गया। इसी के साथ सुनीता जी हमारे साथ हैं। सुनीता जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बीच में आकर ये कार्रवाई की है कि स्टे ऑर्डर लगाया है, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं क्या स्टे रहा होगा, क्या इनका स्टैंड रहा